जी फोर्थ ईयर। तो अब आपके पास एग्जांपल गिवन है रिलेटिंग द लैटिन स्केल डिज़ाइन। इसमें एग्जांपल नंबर 23.6 है। 5 फर्टिलाइजर्स A, B, C, D and E were tested by arranging plants in a Latin scale design in a field. The rows and columns in the table are rows and columns in the field. The yields in bushels per plot are as shown। ये आपके पास जो है वो टेबल गिवन है, ठीक है। ये कॉलम्स हैं, रोज़ हैं और उनका जो है वो ट्रीटमेंट्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट एनालाइज द डाटा फॉर एविडेंस एट द 5% लेवल दैट द मीन यील्ड्स आर नॉट इक्वल फॉर द 5 फर्टिलाइज़र्स। जो ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास 5 फर्टिलाइज़र्स, उनके मीन यील्ड्स जो हैं हमने वो एनालाइज करने हैं कि वो इक्वल नहीं है। ऑल्सो पिकअप द बेस्ट फर्टिलाइज़र। अगर हमारा एज नोट रिजेक्ट हो गया यानी कि वाकई यही आया कि उनके मीन यील्ड्स इक्वल नहीं है, तो फिर हम पिक करेंगे बेस्ट फर्टिलाइज़र्स को बाय यूजिंग LSD टेस्ट, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रोसीजर, और इसमें आपने ज़्यादा जो ध्यान देना है वो कंप्यूटेशनल प्रोसीजर के ऊपर देना है, बाकी क्या तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। एज नोट आपके पास क्या होगा, द मीन यील्ड फॉर ऑल द 5 फर्टिलाइजर्स आर इक्वल। आप एज नोट जो है वो 5 आपके पास है, म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी, म्यू डी, म्यू ई इक्वल जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। H1 जो है नॉट ऑल मीन यील्ड्स फॉर द फर्टिलाइजर्स आर इक्वल, जिस तरह कि आपको कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। इन्वर्स बना दें बेशक। एच नॉट ऑल टॉज ए इक्वल्स टू टॉज आर इक्वल्स टू 0 भी आप लोग कर सकते हैं, या सिंपली यही बनाएंगे द मीन यील्ड्स फॉर ऑल द 5 फर्टिलाइजर्स आर इक्वल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% गिवन है, वही हमने लोग लिख दिया है। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स MS फॉर फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ट्रीटमेंट्स हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, लिहाजा मीन स्केयर फॉर फर्टिलाइजर्स डिवाइड बाय मीन स्केयर फॉर एरर आ गया है, ठीक है। हाँ जी, अब कंप्यूटेशंस को आप लोगों ने गौर से देखना है, हम लोगों ने किस तरह करनी है लैटिन स्केल डिज़ाइन में। लैटिन स्केल डिज़ाइन में जिस तरह से आपको टेबल गिवन है, आपने उसी तरह से गिवन टेबल को लिख लेना है, ठीक है। जो वैल्यूज़ जिस तरह गिवन थी, ये देखिए, ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ हैं, जिस तरह गिवन है आपने उसी तरह से लिख लेनी है। सेकंड की वैल्यूज़ एज इट इज़, जैसे दी हुई हैं ऐसे ही लिखनी है। इसी तरह से सारे कॉलम्स की, सारे रोज़ की वैल्यूज़ जिस तरह आपको टेबल गिवन है क्वेश्चन में उसी तरह से लिख के रोज़ के भी टोटल ले लेने हैं। RI किसको शो कर रहा है, रोज़ के टोटल्स को, ठीक है, और कॉलम्स के भी टोटल्स ले लेने हैं। इनसे हमारे पास रोज़ का सम ऑफ स्क्वायर और कॉलम्स के सम ऑफ स्क्वायर में ये हमारे पास काम आएंगे। अब तीसरी चीज़ जो रह जाती है हमारे पास रोज़ और कॉलम्स के अलावा, वो रह जाती हैं ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट्स को हम लोग अलग से उनके सम लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट A का सम लेंगे अलग से, बेशक कॉलम में लिख लें आप। अब इस टेबल के अलावा अलग से बेशक कॉलम्स बना लें, और ट्रीटमेंट A की पांचों जो कॉलम्स हैं उसमें वैल्यूज़ देखें। फर्स्ट में A की वैल्यू 9.3 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 6.5 है, फोर्थ में 9.5 है, और फिफ्थ में 4.9 है। तो बेशक इस तरह से कॉलम बना के A लिखें, ठीक है, और ये कॉलम बन गया। फिर B लिखें, और इस तरह से C, D, E पांचों को लिखें, और उनकी 5-5 वैल्यूज़ जो भी आ रही हैं लिख के उनका यहाँ पे टोटल ले लें, या फिर अलग से उनको ऐड कर लें। ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे उसने उसको ऐड करके दिखाया हुआ है। फर्टिलाइज़र A है, B है, C, D, E बेशक कॉलम्स बना लें, फिर उसके बाद उनके टोटल्स ले लें। ये A का टोटल जो है वो 34.2 आया है। पांचों जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ट्रीटमेंट A की, ऑब्जर्व वैल्यूज़, उन सबको ऐड करके ये वैल्यू आई। इसी तरह से B की, C की, D की और E की वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास अब जो है एनालिसिस शुरू हो जाएगा
ठीक है। कंप्यूटेशंस में टोटल सम ऑफ स्केयर आपके पास उसी तरह से आएगा, जितनी टोटल वैल्यूज़ हैं उन सब का स्केयर लेके उनका सम करना है और उसमें से करेक्शन फैक्टर जो है वो माइनस करना है। और करेक्शन फैक्टर आपके पास किसके इक्वल होगा, सारी वैल्यूज़ का टोटल उसका स्केयर डिवाइड बाय जितनी वैल्यूज़ हैं, 25 वैल्यूज़ हैं तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल सम ऑफ स्केयर आ गया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोग पहले करते आए हैं। रोज़ का सम ऑफ स्केयर आएगा, कॉलम्स का सम ऑफ स्केयर आएगा और फर्टिलाइजर्स का सम ऑफ स्केयर आएगा। यानी रोज़ के लिए हमने हर रो का टोटल लेके उसका स्केयर डिवाइड बाय साइज सेम है हमेशा और माइनस करेक्शन फैक्टर। कॉलम्स के लिए हर कॉलम का टोटल लिया, उसका स्केयर और उन सारे स्केयर्स को प्लस करके डिवाइड बाय उनका साइज़ जो कि सेम साइज़ ही होगा, माइनस जो है वो उनका सम किया और फिर करेक्शन फैक्टर। और सेम प्रोसीजर जो है वो हमारे पास फर्टिलाइज़र्स पे आएगा। और ये सब करने के बाद फिर हम लोगों ने एरर सम ऑफ स्केयर कंप्यूट करना है, जो कि टोटल सम ऑफ स्केयर्स माइनस रो सम ऑफ स्केयर, कॉलम स्केयर सम ऑफ स्केयर और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर्स के इक्वल होगा। तो ये उसके बाद जो है इसको टेबल की फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये टेबल की फॉर्म आ गई है। सबसे पहले रोज़, फिर कॉलम्स, फिर थर्ड जो है वो फर्टिलाइज़र्स। 5 क्योंकि टोटल ट्रीटमेंट्स थी या 5 रोज़ थी, लिहाजा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोज़ की 4, कॉलम्स की भी 4 और फर्टिलाइज़र्स की भी 4। टोटल जो है वो ऑब्जर्वेशंस 25 थी, टोटल 24 आ गई हैं। एरर की जो है हम माइनस करके भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और k-1 इंटू k-2 करके भी। तो k-1 हमारे पास 4 आता है, यानी 5-1 4 और k-2 5-2 3। तो 4 इंटू 3 हमारे पास एरर्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगी, 12 आ जाएंगी। उसके बाद सम ऑफ स्केयर्स कंप्यूट करके लिखे हुए हैं। मीन स्केयर्स जो हैं हमने ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके फाइंड आउट कर लिए हैं। और f जो है वो हम जस्ट ट्रीटमेंट्स का फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास 49.15 डिवाइडेड बाय 2.34, यानी कि एरर वाले मीन्स कैसे डिवाइड किया तो f की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई है। उसके बाद जो है क्रिटिकल रीजन बनाया है बिल्कुल पहले की तरह, जिसमें पहली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो किसकी आएंगी, वो आएंगी ट्रीटमेंट्स की। और दूसरे प्लेस पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो एरर की हैं, जो कि 12 हैं। और एफ़ की वैल्यू आई है 3.265% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अब हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है 21, वो बहुत ग्रेटर है 3.26 से, लिहाजा एफ़ की कंप्यूटेड वैल्यू फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन में। लिहाजा हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और ये कंक्लूड करेंगे कि जो हमारी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो मीन यील्ड्स हैं फर्टिलाइज़र्स की वो इक्वल नहीं है। अब क्योंकि हमें कहा गया था कि आप बेस्ट फर्टिलाइज़र्स को पिक करें, लिहाजा हम LST टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह। और अप्लाई करने के बाद हमारे पास LST की वैल्यू 2.09 आई है। और हम पाँचों जो हमारे पास फर्टिलाइज़र्स थी उनके मीन्स जो है वो कंप्यूट करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहाँ पे टेबल में उसने मीन्स कंप्यूट किए हुए थे। ये मीन्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र A का, B का, C का, D का और E का जो है हमने कंप्यूट किया है। ये देखें, ये जो आपके पास ये टोटल थे हमारे पास। ठीक है, हर फर्टिलाइज़र के, और उसको हर टोटल को जो है वो 5 पे डिवाइड किया है। तो ये पहले का A का मीन आ गया है, इसको 32.3 को 5 पे डिवाइड किया तो 6.46, 65.6 को 5 पे डिवाइड किया तो 13 और इसी तरह से बाकी। ठीक है, तो इन मीन्स को हमने LST टेस्ट के लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो है उसकी LST की वैल्यू के साथ उनको कंपेयर करते गए हैं, उनके पेयर्स को। और उनके जो है वो हम लोगों ने डिफरेंसेस लेके, और डिफरेंसेस कौन से, हमने एब्सोल्यूट डिफरेंसेस लेके उनको कंपेयर किया है 2.09 से। उसके बाद लाइंस लगाई हैं, तो C जो है वो सेपरेट रह जाता है सबसे, बाकी जो है वो उनके नीचे लाइंस जो है शो कर रही हैं कि वो कोई इतने सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, लेकिन C के नीचे लाइन नहीं आ रही। तो फर्टिलाइज़र C इज़ द बेस्ट वन एज द मीन यील्ड फॉर फर्टिलाइज़र C डिफर सिग्निफिकेंटली from the mean yields of all other
फर्टिलाइज़र्स। तो सी की जो मीन यील्ड है वो सबसे ज़्यादा है और वो ये उसका इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि हम उसको जो है बेस्ट फर्टिलाइज़र जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये है प्रोसीजर आपके पास लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में। अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको आप लोगों ने किस तरह से कंप्यूट करना है, इसको फॉलो करें और अच्छे तरीके से देखें, फिर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें।